मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर हड़प करने के वाक़े के खिलाफ यौम इस्तिसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 खत्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी खत्म कर दी थी। भारत की दाखिली कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद को दबा नहीं सकते। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तिसाल पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तिसाल पर कश्मीरी अवाम के बेमिसाल हौसले, जुर्रत और बहादुरी को सलाम। कहा, भारत 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात वापस ले। भारत की खाम ख्याली है कि वो मकबूजा कश्मीर के अवाम का हक़ खुद इरादियत ख़त्म कर देगा। भारत का मकबूजा कश्मीर से मुतालिक फ़ैसला दुनिया को कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में यौम इस्तिसाल कश्मीर रैली से खिताब। कहा, आज से 5 साल पहले जो काम भारत ने किया वो गैर आइनी है। भारत जमहूरियत का चैंपियन बनता है तो आलमी इदारों को मकबूजा कश्मीर जाने की इजाज़त दे। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, कश्मीरियों को उनका हक़ मिलने तक कश्मीर इशू जिंदा रहेगा। कश्मीर को हर हाल में आज़ादी मिलेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश थम गई। महकमा मौसमियात की आज फिर बारिश की पेशगोई। रात बारिश के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा होने से के बाद निकासी कर दी गई। लियाकताबाद 10 नंबर, गरीबाबाद, मलीर हॉल्ट और नीपा चौरंगी पर बारिश का पानी मौजूद। निकासी की कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्ज़ों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है चीन कर्ज रीशेड्यूल करेगा। चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन से दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्माइल हनिया की शहादत पर सेनेट इजलास में आज मजम्मती करारदाद पेश की जाएगी। इजलास शाम 5 बजे होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 6 सेनेटर्स के इंतखाब से मुतालिक तहरीक एजेंडे में शामिल। नेशनल एक्शन प्लान की बहाली के जरिए मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तहरीक पर बहस होगी। इस्लामी ताउन तंजीम ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद वज़ीर ख़ारजा इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब कर लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार करेंगे। बांग्लादेश में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन का आज दारुल हुकूमत ढाका की जानिब मार्च करने का इंदिया। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 300 हो गई। मुख्तलिफ शहरों में हुक्मरान जमात के हामी और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें। मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियती है। आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना पड़ता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। यह सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और सुन्नी इत्तेहाद का मामला है। वो अपना फैसला करते रहें। वफाकी हुकूमत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बिजली चोरी के खिलाफ अलग अदालतें और थाने कायम करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पावर डिवीजन ने कहा है कि वफाकी हुकूमत बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम चला रही है और इसके लिए तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। वज़ीर आज़म को अवाम के गुस्से से बचना है तो अवामी मुतालिबात मानना होंगे, वरना धरना तहरीक कहीं आपकी वजारत उज़्मा ही ना ले डूबे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत को वार्निंग। कराची में धरना मुजाहिरीन से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म और वज़रा मीटिंग में कहते हैं जमात की तजावीज़ काबिल अमल है, मीडिया में कहते हैं तजावीज़ काबिल अमल नहीं है। बिजली के बिल कम करने में ही हुकूमत की निजात है। कहा, तनख्वाहदार तबके ने 368 अरब रुपए का टैक्स अदा कर रहा है। जागीरदारों से इनकम टैक्स क्यों वसूल नहीं किया जाता? सारा बोझ तनख्वाहदार तबके उठाएं, अब ये नहीं चलेगा। हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो धरनों का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक जाएगा। IPP से मुआहिदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में भी धरना 11वें रोज में दाखिल। जितने भी शुरका बैठे हैं वो सब मेरे भाई हैं, लेकिन
अगर मसले का हल निकालना है, बिजली का बिल कम कराना है, रोज़गार देना है, लोगों के मसाइल हल करने, तो हमें बैठकर एक दूसरे को समझाकर सबको साथ लेकर चलना है और इन मसलों का हल निकालना है। अगर धरनों से निकल रहा होता तो अब तक निकल चुका होता। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने उम्मीद की घंटी बजाकर पकौड़ों का मुतालबा करने वालों की ख्वाहिश पूरी कर दी। गवर्नर हाउस के बाहर ही ताज़ा पकौड़े बनवाकर धरना मुजाहिरीन में बांट दिए। गवर्नर सिंध की जानिब से धरना मुजाहिरीन के लिए ईशाई का भी एहतमाम, बिरयानी खिलाई। कामरान टेसोरी ने कहा कि धरना मुजाहिरीन मेहमान हैं, उनकी खिदमत जारी रहेगी। मुजाहिरीन कश्मीर पर भारत के गासिबाना तसल्लुत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। स्वाबी जलसे में इस्लामाबाद जलसे का ऐलान करेंगे। कराची में अमन अमान पहले से बहुत बेहतर है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का यौम शहदाए पुलिस की तकरीब में खिताब, कहा जराइम के परवान चढ़ने की बड़ी वजह बेरोजगारी और महंगाई है। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान की वारदातों में कमी आई है। 7 माह के दौरान पुलिस के 28 अफसरान और जवान शहीद हुए। कराची से मुगवी मोहम्मद बाकिर की लाश का ढांचा सुरजानी टाउन से बरामद। अगवा के शुबे में गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि 4 अफराद ने मवेशी मंडी में डकैती की थी। पैसे के बंटवारे पर आपस में तल्ख कलामी हुई। हम 3 अफराद ने मोहम्मद बाकिर का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। लाहौर में PTI रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस में पुलिस ने मकतूल के बेटे कय्यूम को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि कय्यूम ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से वालिद को कत्ल कराया। पुलिस के पास ठोस शवाहिद हैं। मकतूल की नमाज जनाजा भी कय्यूम शाहिद ने पढ़ाई। FIR के मुताबिक कत्ल के वक्त डॉक्टर शाहिद के साथ बेटा कय्यूम और भाई साजिद भी थे। शाहिद सिद्दीक अपनी कार में बैठने लगे तो शूटर ने आकर फायरिंग कर दी थी। कराची के इलाके लियारी चाकीवाड़ा थाने वाली गली में मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। लियारी खड्डा मार्केट के करीब मकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी का धरना मरीन ड्राइव पर बदस्तूर जारी। PTCL मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासर। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना धरने ख़त्म हो सके, ना ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। डेप्यूटी कमिश्नर हमूद रहमान का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद कर लिया गया। बलोच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। 3 MPO के तहत FIRs ख़त्म कर दी गईं। बलोच यकजहती कमेटी का मवासलाती निज़ाम बहाल करने और शाहराहों से रुकावटें हटाने का मुतालबा। गिलगित में गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने और झीलें फटने से सैलाबी सूरत-ए-हाल। जगलोट गोरो के नाले में तुग़यानी। टूरिस्ट होटल सैलाबी रेले में बह गया। गिलगित के नवाही कस्बे रहीमाबाद के नाले में भी सैलाब। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों केनाल ज़ेर काश्त अराजी। कई बागात और घरों में पानी दाखिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुल्क भर के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में क्रिकेट को फ़रोग़ देने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन और CDA के साथ मुआहदे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि पहली बार संजीदा कोशिश की गई है। टूर्नामेंट्स के इनेकाद से निचली सतह का टैलेंट सामने आएगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा स्कूल्स टैलेंट की नर्सरियाँ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वकार यूनुस की बतौर एडवाइज़र 2 चेयरमैन तकर्री की तस्दीक। PCB ने गुज़श्ता दिनों एडवाइज़र 2 चेयरमैन की तकर्री के लिए इश्तिहार जारी किया था। इश्तिहार में दरख्वास्त जमा कराने के लिए आखिरी तारीख 19 अगस्त मुकर्रर की गई थी। वकार यूनुस की तकर्री की खबरें इश्तिहार से पहले ही मीडिया में आ चुकी थीं। अमेरिका के नोवा लायल्स ने ओलंपिक्स में 100 मीटर रेस जीतकर दुनिया के तेज तरीन एथलीट का एजाज़ अपने नाम कर लिया। जिम्नास्टिक में अलजायर की कैलिया नेमोर ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। वो जिम्नास्टिक में ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली पहली अफ्रीकी एथलीट बन गई।
और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट करने का फैसला। टेस्ट स्क्वाड के मुमकिन खिलाड़ियों को 9 अगस्त को तलब किए जाने का इम्कान। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल दस्तयाब खिलाड़ियों को भी फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अब तक ऐलान नहीं हो सका। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फिटनेस से मशरूत है।